हमारे हिंदू धर्म में जैसे देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही देवियों की भी पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी की, जगत पालनकर्ता विष्णु जी की और देवों के देव महादेव की पूजा होती है। ठीक उसी तरह इनकी देवियों की, यानी कि देवियों में धन की धान्य कहलाई जाने वाली माँ लक्ष्मी, विद्या स्वरूप माँ सरस्वती और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ पार्वती को लेना पड़ा माँ काली का रूप, और काली माँ ने राक्षसों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई, अपना गुस्सा शांत किया। आज इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर काली माँ को खून इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, क्यों काली माँ खून पीती है। और भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर माँ को खून चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, जिस बलि चढ़ाते ही माँ काली खुश हो जाती है। माँ काली पार्वती माँ का ही स्वरूप है। माँ पार्वती ने दुष्टों का संहार करने के लिए काली माँ का स्वरूप धारण किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ काली के गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में कृपाल व दूसरे हाथ में दैत्यों के खून से भरा हुआ कटोरा है, जिससे माँ काली राक्षसों का संहार कर खून को पीती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, स्कंद पुराण और देवी सप्तशती कथा के अनुसार, उस काल में संकुश हीरा नामक एक अत्यंत ही क्रूर दैत्य हुआ करता था। वो बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने अपने अहंकार से सभी ओर अत्याचार और हाहाकार मचा के रखा हुआ था। और उसका एक पुत्र अस्थिचूरन हुआ करता था। अस्थिचूरन मनुष्य की हड्डियों को चबाया करता था। वह देवताओं पर भी प्रहार करने लगा था। दुनिया में तो सभी को परेशान कर के रखा था, लेकिन देवलोक में जब देवताओं पर प्रहार होने लगा तो देवताओं ने तंग होकर उसका वध कर डाला। ठीक उसी समय, उसी काल में एक रक्तबीज नामक का दैत्य हुआ करता था। जैसे ही यह बात रक्तबीज को पता चली कि अस्थिचूरन का वध हो गया है और उसका वध देवताओं ने किया है, तो वह अस्थिचूरन के वध का बदला लेने के लिए वहाँ से चल पड़ा। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना आज अस्थिचूरन के वध का बदला लिया जाए देवताओं से। ब्रह्मा जी की उसने बहुत सारी तपस्या की, क्योंकि रक्तबीज जानता था कि बिना किसी अच्छे वरदान के वह देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने लगभग 5 लाख वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए और उसको वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी भगवान, देव, राक्षस, गंधर्व, पुरुष ना मार सके। मेरे शरीर में जितनी भी खून की बूंदें हैं, उतनी ही बूंदों से राक्षस पैदा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहूँगा कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के हाथों होगी। और ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। रक्तबीज घमंड से भर गया। उसको लगा कि जब कोई पुरुष ही मेरी मृत्यु नहीं कर पाएगा, तो एक औरत मुझे कैसे मार पाएगी। वरदान पाने के बाद रक्तबीज ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। हर तरफ खून खराबी, सबको मारने लगा, संतों को परेशान करने लगा। दुनिया में तबाही मचाने के बाद देवलोक पहुंचा। जैसे ही देवलोक पहुंचता है, देवों के ऊपर, इंद्र देवता के ऊपर प्रहार करने शुरू कर दिए। सभी देवता परेशान होकर शिव के पास गए। शिव जी ने कहा कि रक्तबीज ने ऐसा ही वरदान मांगा है कि वह पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप माँ पार्वती से अपनी विनती करो, अपनी याचना की गुहार लगाओ। जैसे ही सभी देवता माँ पार्वती के पास पहुँचते हैं और माँ को अपनी कथा सुनाते हैं, अपनी दयनीय स्थिति बताते हैं, तो माँ पार्वती उनकी रक्षा करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए काली माँ का स्वरूप लेती है। माँ काली का स्वरूप लेते ही माँ ने राक्षस का वध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रक्तबीज सामने आया, माँ ने उसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन जहाँ जहाँ रक्तबीज का खून गिरता, एक एक बूंद से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। यह देखकर सब हैरान थे। तभी ब्रह्मा जी ने माँ को स्मरण कराया
कि इसके खून के गिरने से ही राक्षस पैदा होंगे, ऐसा इसने वरदान स्वरूप मांगा था। तब माँ काली ने कटोरा लिया और जहां पर भी रक्त बीज के खून की बूंदें गिरती उनको गिरने न दिया, और रक्त बीज से पैदा होने वाले हर राक्षस के खून को पीती गई। इस प्रकार माँ काली को तभी से खून चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में भारत के कई मंदिरों में। यह थी कहानी माँ काली की कि आखिर माँ काली ने खून क्यों पिया। माँ ने दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए और उनका आतंक खत्म करने के लिए खून पिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि सबको धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें और हिंदू धर्म का ज्ञान होता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।